तो बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये 2 सरकारी कार्यक्रम है। उसके बाद फिर पार्टी का प्रोग्राम है। आपका क्या जगह क्या है वो? वोल्टास बिल्डिंग से रोड शो। वोल्टास बिल्डिंग रोड शो। वोल्टास वोल्टास बिल्डिंग से गोपाल मैदान तक करीब करीब 1 किलोमीटर होता है। यहाँ तक रोड शो होना है और गोपाल मैदान में फिर जनता को संबोधित करेंगे। हम आप सब लोगों से निवेदन जरूर करेंगे, कल आप सब लोग उसके साक्षी बने, आप सब लोग वहाँ जरूर उपस्थित होवे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को हम सब लोग सुन सके। जितनी भी प्रकार की जो तैयारियां होती हैं, हम सब लोगों के प्रयास है कि इस कोल्हान प्रमंडल के बूथ स्तर से हमारे कार्यकर्ता और समर्थक उस कार्यक्रम में लोग शामिल हो, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कल हम भी खुद चाईबासा गए थे और चाईबासा जिला का जो 5 विधानसभा क्षेत्र है उसकी हमने खुद बैठक एक समीक्षा की थी। शेष तो नंदू प्रसाद है, अभय कांत जी है, जिला अध्यक्ष है, ये सब लोग बैठकें कर रहे हैं और प्रदेश के भी हमारे महामंत्री आदित्य साहू जी यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। उसके साथ साथ रात में हमने समाज के जो जमशेदपुर में, जिसको हम कह सकते हैं लघु भारत, यानी पूरे देश के यहाँ लोग रहते हैं, तो सभी सोसाइटी के लोगों को लोग ने निमंत्रित किया था कि हम चेंबर भवन में, और वो भी 9 बजे रात में सब लोग उपस्थित थे। पूरा खचाखच भरा हुआ था। उन सबों से भी हमने आग्रह किया है कि भाई पूरा देश उस दिन जमशेदपुर दिखना चाहिए, पूरा भारत जमशेदपुर में रहता है। ऐसे लोग स्वागत भी करेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी है और लोग पहुंचेंगे भी। और उस कार्यक्रम का नाम हम सब लोगों ने परिवर्तन रैली महारैली रखा है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आप सब उसमें जरूर शिरकत करें। बाकी आप सब लोगों के मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मंच पर कौन कौन आएंगे कल आप उसको देख लेंगे। कितने बजे आ रहे हैं और कितनी देर तक यहाँ लगभग वो 10 बजे 10:30 बजे तक पहुँच जाएंगे और कुल मिलाकर के 2-1 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से प्रशासन जो है और जिस तरह से प्रशासन खासकर के मीडिया को जो है 4 भागों में बांट दिया है, पत्रकारों को दिक्कत हो रही है, कोई बोल नहीं पा रहे, तो क्या 4 भागों में बांट दिया है मीडिया को? स्टेशन कवर करेगा, वो नहीं करेगा, पानी करेगा, वो रैली करेगा, जो रैली जो रोड शो करेगा वो गोपाल मैदान में करेगा। तो सर आप रही कि बड़े हाउसेस में एक शहर में एक रिपोर्टर एक कैमरा मैन होता है, तो आपकी पॉसिबल वो कैसे? अब उसको देखेंगे क्या है मामला, लेकिन उन लोगों की अपनी उसमें तो बहुत अधिक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका सिक्योरिटी का एंगल होता है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे, आप सब लोग बोल रहे हैं तो कैसे उसमें से सहूलियत हो सकता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप शो कर रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर आप नहीं कर सकते हैं शूट करने के लिए, वहाँ के लिए आपको अलग टीम बनानी नहीं, वही करें ना, प्रशासन की ओर से थोड़ा बात करेंगे। निश्चित रूप से प्रेस के लिए भी कुछ व्यवस्था कर रहे होंगे। हाँ नहीं, ठीक है, आप सब लोगों की बातों को मैंने सुन लिया। हम लोग कोशिश करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे ताकि आप सब लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, और हम भी चाहेंगे कि बढ़िया से
कवरेज हो, इसके भी हम जरूर चिंता करेंगे। विधानसभा चुनाव में इस परिवर्तन महारैली का कितना असर पड़ेगा? देखिए, असर कितना पड़ेगा इसकी कोई मापदंड यहाँ नहीं है। हमने कहा कि ये चुनाव के पूर्व की एक बड़ी रैली है, और रैली मैं ये कह सकता हूँ कि आज झारखंड प्रदेश में जिन लोगों की सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी, तो 5 वर्ष अब होने को चला है। उनका 5 काम वो नहीं गिना सकता है कि उन्होंने 5 काम 5 वर्षों में जनता के लिए क्या किया, ऐसा कुछ भी कहने का उनके पास नहीं है। आज वो आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वोट लेने के लिए हड़बड़ी में है, एक मैया योजना चलाए, उसमें भी आज मैं किसी अखबार का मैं न्यूज देख रहा था जो हमारे पास मोबाइल में व्हाट्सएप में लोगों ने भेजा था, शायद गुमला या कहीं तरफ जो आवेदन लोगों ने दिया था वो भी अफसर लोग, कर्मचारी लोग फेंक करके चले आए। तो कहने का अर्थ है कि वो किस प्रकार से वो हड़बड़ी में है। अरे जो योजना चला रहा है ये भी 1-2 साल पहले से चला सकता था, और इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम है कि पहले भी आप याद करिए 2019 में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा की, तो इनके घोषणा पत्र में था कि गरीबों को हम 72,000 रुपया देंगे। उनके घोषणा पत्र में था कि महिलाओं को 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे महीना में। उनके घोषणा पत्र में था नव विवाहिता को सोने की सिक्का देंगे। उनके घोषणा पत्र में था जो विधवा है, दिव्यांग है, वृद्ध है, 2,500 रुपया महीना में पेंशन देंगे। उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बनाया था और कहा था कि मुफ्त में हम राशन देंगे, लेकिन दिया नहीं। उन्होंने घोषणा किया था कि 5 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, और यहां तक यहीं पर निर्मल महतो की शहादत स्थल है, वहां तो उन्होंने भाषण में कहा था, आप सब लोगों के पास रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा, कि शिबू सोरेन का बेटा है, अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिर विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था कि जिनको रोजगार नहीं मिलेगी, बीए पास को 5,000 और एमए पास को 7,000 रुपया भत्ता देंगे। उन्होंने घोषणा किया था, कैबिनेट से निर्णय लिया था कि गरीबों को महीना में 25 लीटर क्या बोलते हैं पेट्रोल देंगे सब्सिडी में। लेकिन एक भी ऐसा नहीं घोषणा है, मैंने कुछ घोषणा को यहाँ आप सबके समझ रखा है, बाकी तो कहा था कि यहाँ झारखंडियों को 25 करोड़ तक की टेंडर में प्राथमिकता देंगे, यहाँ के मूलवासियों को, ऐसे अनेक घोषणाएं उन्होंने किया, लेकिन एक भी घोषणा सर जमीन पर नहीं उतारा। और 1,000 रुपया भी इनको देना था तो कम से कम 1 साल पहले से देते, देखिए वो भी नहीं किया। तो जनता अच्छी तरह से जानती है, और इस बार इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, क्या कोई लोग भी शामिल होंगे, दूसरे दल के विधायक भी संपर्क में हैं क्या? 15 तारीख को नहीं, उस दिन कोई शामिल नहीं होगा। एक मापदंड तय है कि प्रधानमंत्री का इस प्रकार की कोई कार्यक्रम होता है, वहां हम लोग किसी को शामिल नहीं करते हैं। बोल रहे हैं कि भाजपा केवल कॉर्पोरेट डेमोग्राफी की बात कर रही है, सरकार को झारखंड से अलग करना चाहती है, उनके पास मुद्दा नहीं, इन मुद्दों को लेकर के वो विधानसभा को काफी करें। देखो, मैं कह रहा हूं कि अगर डेमोग्राफी बदली है तो वो बिल्कुल सर्वविदित है, उसमें तो कहीं कोई दो मत है नहीं। और अब तो हाई कोर्ट में आपके जमशेदपुर के कोई दनीश नाम के लड़का ने क्या बोलते हैं पीआईएल फाइल किया है, और उसके बाद कोर्ट ने भारत सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, सबको नोटिस किया है। राज्य सरकार ने तो हाथे झाड़ दिया, बोला कि कहीं कोई घुसपैठ है नहीं। लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एफिडेविट करके, शायद अखबार में ही मैंने देखा छापा है, उन्होंने कहा है कि वहां घुसपैठ हुआ है, डेमोग्राफी बदला है, और उस पर जांच होनी चाहिए। अब आगे देखते कोर्ट का क्या निर्णय आता है। हम तो बार बार मांग कर रहे हैं भाई, जो डेमोग्राफी बदला है, और खास करके ट्राइबल की पॉपुलेशन में तो बेहताशा, 1951 से लेकर के 2011 तक जो सेंसस हुआ प्रत्येक 10 वर्षों में 16% की कमी आई है।
अब ये बहुत भयंकर स्थिति है। यानी 1951 में वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन 44% थे, आज वहां 28% में पहुंच गया है। उसका सीधा असर क्या पड़ेगा? लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों का रिजर्वेशन है ट्राइबल को, वो आबादी के प्रोपोर्शनेट है। सरकारी की सेवाओं में भी जो रिजर्वेशन है आबादी के प्रोपोर्शनेट है। आगे जब भी सीमांकन होगी रिजर्व सीटें उनके लिए घटेगी। तो ये बड़ा खतरनाक स्थिति। आखिर क्यों ऐसा स्थिति पैदा हुई? किनकी आबादी बढ़ी है? तो उसमें से आप देखेंगे तो सबसे अधिक अगर कोई बढ़ा है आबादी तो मुसलमानों की बढ़ी है। हिंदुओं की आबादी बढ़ी नहीं है। मुश्किल से झारखंड में हम देखते हैं तो 3% की, या संथाल परगना में 3% की आबादी बढ़ी है हिंदुओं की, जो अन्य पॉपुलेशन है। तो एक तरफ ये आबादी घटी है और एक तरफ आबादी बढ़ी है। तो कारण क्या है कि बंगाल और बांग्लादेश से संथाल परगना की सीमा जुड़ता है। धीरे धीरे करके बंगाल आते हैं, बंगाल से धीरे धीरे करके झारखंड और देश क्या जानती है इस बात को? आज की मोदी सरकार नहीं, पहले भी भारत सरकार ने इसको एडमिट किया है कि भाई देश में घुसपैठ हुआ है बांग्लादेश से, और उसके लिए आसाम में तो एनआरसी हुआ, और हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि भाई वहां सरकार छानबीन करे कैसे इतना पॉपुलेशन कम हुआ है ट्राइबल की। आपकी सरकार है कि तो अपने एनआरसी पे काम करेगी? नहीं, मैंने तो बार बार कहा है कि चुन चुन करके जो बाहर से घुसपैठ हुआ है उसको वहां से निकाला जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री अभी बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरी दुनिया घूम रहे हैं, झारखंड भी आ रहे हैं, कश्मीर आ रहे हैं, इससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो बोलने का तो बोलेगा ही ना भाई, फर्क नहीं पड़ता तो बोलता भी नहीं, क्योंकि फर्क तो इतना पड़ चुका है। अब इतनी ताबड़तोड़ आप देख रहे होंगे कि रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। पूरे 5 साल कुछ किया नहीं, लेकिन चुनाव आ रहा है तो रोज उसी से समझ में आता है कितना वो परेशान हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।